नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों। सरकार कहती है कि गांव की ओर चलो, लेकिन गांव में जानवरों की इन क्रूरतापूर्ण करतूतों से कहीं पिता का साया सर से उड़ जाता है तो कहीं मां की चीखें निकलती हुई नजर आती है। श्रीनगर के ग्लास हाउस में एक बार फिर गुलदार ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया है। यह घटना ग्लास हाउस क्षेत्र में रविवार रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गुलदार के हमले में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव में शनिवार शाम 6 बजे गुलदार ने 11 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया था। वहीं 24 घंटे के भीतर ही गुलदार ने दूसरे बच्चे को भी अपना निवाला बना दिया है, जिससे क्षेत्र सहित पूरे जनपद में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अत्यंत दुखद जो ये घटना हुई है, उसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारी तरफ से ये एक्शंस लिए जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरे इलाके में 2 दिन की जो छुट्टियां की जानी बच्चों की, प्लस हमारा जो व्हीकल है वो घूम करके लगातार लोगों को रात्रि के समय में बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को अंदर रखने के संबंध में हमारी लगातार चेतावनियाँ उसमें चलेंगी। प्लस हमारी जो टीम्स हैं, पिंजरे जो लगाए जाने हैं, फॉरेस्ट की टीम को जो एक्टिवेट किया जाना है, वो सारी चीज़ें हमारी होगी। और साथ ही जो मृतक की फैमिली है उसको जो कंपनसेशन दिए जाने हैं नियमानुसार, उसके लिए भी हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी आधा घंटा पहले एक बच्चे का 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, वो अपने आंगन में था। आंगन से भागने उठाया गुलदार ने और उसको झाड़ियों में लेके आया। झाड़ियों में सारे लोगों ने हल्ला मचाया, शोर शराबा किया और उसके बाद बच्चे को ढूंढने में 5 मिनट का समय लगा होगा और मुश्किल से 5 मिनट बाद मैंने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लेकिन बच्चे की जो डॉक्टर के मुताबिक बच्चा ख़त्म हो गया है, बच्चा जीवित नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पुलिस के यहाँ पर आए हैं, लेकिन फॉरेस्ट वालों को मैंने संपर्क किया है, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आज जो है 2 बहुत दुखद घटना हुई, एक खिरसू के ग्वाड़ गाँव में और एक श्रीनगर शहर में। तो इसी के चलते जो एक मुआवजे की कार्रवाई होनी है, तो नए शासनादेश के तहत 6 लाख की मुआवजे की कार्रवाई तुरंत फॉरेस्ट द्वारा एक्टिवेट कर दी गई है। और दूसरे फ्रंट पे जो है कि गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई हम लोगों ने जो है ग्वाड़ गाँव में 2 पिंजरे लगा दिए हैं और हमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से उसको ट्रैंक्विलाइज करने की भी अनुमति मिल गई है। इसी तहत जो है श्रीनगर में भी हम लोग तुरंत पिंजरे लगा देंगे और इस बाघ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार जनपद में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। चाइनीज मांझे को लेकर हरिद्वार में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है। प्रशासन के द्वारा छापेमारी भी की जाती है, लेकिन कई दुकानदार मुनाफे के चक्कर में चाइनीज मांझा चोरी चुपके से बेच रहे हैं, जिससे पशु पक्षियों और वाहन चालक कई बार गंभीर घायल होते हैं। चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर आज उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि अभिषेक गौड़ के नेतृत्व में युवाओं और स्थानीय निवासियों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, पिछले 10 साल से हम लोगों ने चाइनीज़ मांझे के विरोध में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, अनेकों बार अधिकारियों से मिले, पर इसमें इसकी जो बिक्री पर कभी रोक नहीं लगी है। ये धड़ल्ले से बाज़ार में बिक रहा है और ये इस तरीके का औजार है जैसे पिस्टल, चाकू और इस तरीके के धारदार हथियार के इसमें ये माना गया है। और सरकार ने, एनजीटी ने इस पे बैन लगाया है, फिर भी ये बाज़ारों में बिक रहा है। तो हमने एक ज्ञापन देके सिटी मजिस्ट्रेट को ये मांग की है कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए। आगामी बसंत पंचमी का उत्सव है और पतंगबाजी का प्रचलन है हरिद्वार ज़िले में, तो उस हरिद्वार में जगह जगह चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। कुछ लोग खुलेआम बेच रहे हैं, कुछ लोग घरों से बेच रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं इसको पूर्णतः बैन लगाया जाए। इसको लेकर आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। जैसे ये मुझे आज विभिन्न लोगों ने आके चाइनीज़ मांझे के संबंध में ज्ञापन दिया है और अपने ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ मांझा जो है वो कतिपय व्यक्तियों के द्वारा विक्रय किया जा रहा है और चाइनीज़ मांझे के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह से एक पोल्यूशन का भी ये हज़ार्ड है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों से और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है, इनको शीघ्र ही इनसे वार्ता करके और एक इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हल्द्वानी के वनभुलपुरा में अवैध मदरसे एवं नमाज वाली जगह में होने वाले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने फिलहाल देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है। उन्होंने बताया
मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे व नमाज वाली जगह से जुड़ा माननीय न्यायालय का कोई नोटिस दिखाया गया है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता एवं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। तो नगर निगम ने मलिक के बगीचे में 2 स्थल थे, जिसमें वो कथित एक नमाज का स्थल था और एक मदरसा था, उसमें नोटिस दिया था। और उसके उपरांत जब कल बैठक हुई थी तो दिन में इनसे पेपर मांगे गए थे, इनके द्वारा कोई भी प्रपत्र इसमें पेश नहीं किए गए थे। रात 12 बजे इन्होंने कुछ नोटिस दिखाए हैं जो माननीय न्यायालय से संबंधित हैं। इसके कारण इस दोनों भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है अग्रिम आदेशों तक, और इस जो भी इनके द्वारा पेपर दिए गए हैं उसके परीक्षण के उपरांत इसमें जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने लालकुआं पहुंचकर प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए बकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है, जिनसे आगामी लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया गया है। अभी संजय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम कर रहा है। संगठन को देखते हुए आज संजय जी को हमने महासचिव बनाया है और लोकसभा की पूरी तैयारी है। संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। तो हम जो है अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे। और हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दिए हैं, पूर्ण रूप से खड़ा उतरने का प्रयास करें। 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ की शुरुआत आज जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने रिबन काटने की जगह रिबन खोलकर की है। आपको बता दें, पुस्तक महाकुंभ समिति रुद्रपुर की पहल पर युवा पीढ़ी को पुस्तक और साहित्य से जोड़ने के लिए इस पुस्तक महाकुंभ की शुरुआत की गई है। यह रुद्रपुर में पहला पुस्तक महाकुंभ मेला आयोजित हुआ। इससे पहले यह टनकपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। रुद्रपुर के अंदर पुस्तक महाकुंभ, जिस समय में सोशल मीडिया के कारण से हमारे युवा, हमारे छात्र पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं, उस समय पुस्तक महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को, छात्रों से पुस्तक से जोड़ने का, विज्ञान है, इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुस्तक जीवन का आधार है, जीवन मूल्य का आधार है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जब युवाओं के जीवन में वापस आ रही है तो एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, देश की संस्कृति को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो मैं इस आयोजन समिति को बधाई देता हूं जो पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में इस पुस्तक महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, और ये युवाओं को अपनी देश और संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा। मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामना है पूरी आयोजन समिति को। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस द्वारा आगामी 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रन पुल्लर ने स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस युवाओं के बीच जा रही है। 7 फरवरी को हल्द्वानी के मधुबन बैंक्वेट हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है, जिसमें कुमाऊं भर से अग्निवीर भर्ती से छले युवा कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान से वार्ता करेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई, उस दिन से कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के युवाओं के साथ है। हमने उस दिन भी विरोध किया था, हम आज भी विरोध करते हैं, और हमने ये वादा भी किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के जय जवान एक मुहिम भी लॉन्च करी है, और इसी मुहिम के तहत एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को जानने के लिए हमारे खड़गे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर है गुरदीप छप्पल जी, और जो रोहित चौधरी जी जो एक्स सर्विसमैन कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारी योजना है कि हम जो युवाओं के दर्द है, इनके दर्द को हमने पहले भी समझा था, इनके दर्द को कैसे हम लोगों के बीच में रख सकें और कैसे इनकी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ सके, इस चर्चा के लिए हम लोगों ने परसों 7 तारीख को यहाँ हल्द्वानी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। देश भर के युवा इसमें सहभागिता करेंगे, और जिस तरीके से मोदी जी युवाओं को अपने मन की बात सुनाते हैं, उसके बजाय हम लोग युवाओं के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। जिस तरीके से युवाओं के साथ लगातार उत्पीड़न देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग बुगुल बजा रहे हैं, और लगातार युवाओं के हित में हम लोग लगातार लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।
हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ शादी समारोह में शामिल होने जा रही ननद भाभी की स्कूटी को कल देर रात ओपन यूनिवर्सिटी के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। एसपी सिटी के निर्देश के मुताबिक फिलहाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंधित के लिए पहले से भी निर्देश दिए गए हैं, मेरे द्वारा पुनः निर्देश दिए गए हैं, उस पर हैवी ट्रैफिक ना चले। इसमें साइनेज लगाए जाएंगे और अगर एक जनता के साथ मीटिंग की जाएगी, अगर मीटिंग में वहाँ के जो वहाँ के फीड जिनको रोड फीड करती है, अगर वो लोग इस बात पे सहमत होते हैं पे यहाँ पे कोई बड़ा ट्रक ना चले, हैवी ट्रैफिक ना चले, तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक ये एक्सीडेंट का प्रश्न है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें महिलाएं उस ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, उसी प्रयास में ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।